हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? एकदम बढ़िया। चलो बेटा, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है मैट्रिक मेजर्स। मैट्रिक मेजर्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा? मैट्रिक मेजर के अंदर हम लोग को पढ़ना पड़ता है कि हमारा जैसे हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में, वेट को मेजर करते हैं ग्राम किलोग्राम में, तो इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है, बट यहाँ पर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। चलो, तो देखिए मैट्रिक मेजर के अंदर दिया क्या है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट सम स्टैंडर्ड यूनिट। हम लोग पहले क्या पढ़ चुके हैं? कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में अपने पढ़ चुके हैं बेटा। यूनिट लेंथ, मास, कैपेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज आर मोर यूनिट फॉर मेजरिंग दीज क्वांटिटीज, है ना। अब और भी ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो इनको मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। Here we could introduce these new units and study the method of converting one unit to another unit. अब देखो यहाँ पर देखो, हम लोगों ने पहले मीटर के बारे में पढ़ा था, किलोमीटर के बारे में पढ़ा था। अब देखो हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, है ना, डेकामीटर, डेकीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी इतनी सारी यूनिट्स आ गई। ठीक है, तो अब देखो हम लोग बेटा क्या कर रहे हैं कि हमारी ये जितनी भी अलग अलग यूनिट्स हैं, इन सब के बारे में अब हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। आगे मूव करते हैं बेटा। आगे क्या बोला गया है, इसको हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। देखो आ जाओ, देखो यहाँ पर क्या बोला गया। यहाँ पर देखो बेटा, व्हेन वी मूव अपवर्ड फ्रॉम ईच यूनिट 10 टाइम्स द प्रीवियस यूनिट एंड व्हेन वी मूव डाउनवर्ड ईच यूनिट 1/10 टाइम्स टू द प्रीवियस यूनिट। देखो, अगर जो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव करें बेटा, यानी क्या अपवर्ड टू डाउनवर्ड आए, तो क्या हो रहा है बेटा? क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर जो हमारी कंप्लीट यूनिट है, यानी कि देखो किलोमीटर से हेक्टामीटर में कितना डिफरेंस है? 10 का। हेक्टामीटर से डेसीमीटर में 10 का। डेसीमीटर से मीटर में 10 का। देखो 10, 100, 1000, तो किलोमीटर और मीटर में कितने का डिफरेंस था? 1000 का था ना। यस और नो? जस्ट अ सेकेंड। ओके बच्चे, चलिए अब देखो आगे मूव करते हैं। एज शो इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। देखो सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 1 किलोमीटर टू सेंटीमीटर। हमें 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देन वी राइट 1 बिलो किलोमीटर एंड राइट 0 टिल सेंटीमीटर। देखो हमें किलोमीटर के सामने 1 लिख देना है, और जब तक सेंटीमीटर नहीं आता, सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। अब उन सब के नीचे 0 लिख देना है। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर बेटा? 1 0 0 0 0 0 1 10 100 1000 10,000 लाख। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, ऐसे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जैसे सपोज हमारा देखो यहाँ पर ये आ गया। सपोज वी हैव टू कन्वर्ट 1 हेक्टोग्राम टू डेकाग्राम। 1 हेक्टोग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है। तो देखो 1 हेक्टोग्राम ये रहा, इसके नीचे 1 लिखेंगे। डेसीग्राम, ग्राम और डेकाग्राम कितना आ जाएगा? 1 हेक्टोग्राम इक्वल्स टू 1000 डेसीग्राम। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम लोगों को इनको करना है। आगे मूव करते हैं। आगे देखो ये सारी चीजें यहां पर ऐसी दी है। वी हैव टू कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट। अगर जो हमें स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में करना है तो उतने से डिवाइड कर देते हैं, वो भी हमें पता है ना। स्मॉलर से बिगर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर दो, और बिगर से स्मॉलर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अब 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच किलोमीटर, तो डिवाइड करना पड़ेगा ना। चलिए आ जाइए, अब ये सब तो हमारी एक्सरसाइज दिए बेटा। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर। चलो देखो, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू। अब हमें क्या करना है बेटा? इनको कन्वर्ट करना। जैसे देखो 5 kg और 413 ग्राम इनटू ग्राम, हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कि ग्राम तक जाने के लिए हमारा क्या था? 1 लाख आ रहा था। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, सॉरी 10 लाख नहीं आएगा, लाख आएगा। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1 लाख ग्राम होता है, हमें पता था अभी। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, बिलीव ना हो तो चाहे देख लो आप फिर से। देखो टेबल में आ जाओ वापस से। देखो 1 किलोग्राम कितने ग्राम?
103, ओ सॉरी हम लोगों ने लेंथ में किया था ना, मीटर में किया था, सॉरी बेटा सेंटीमीटर में किया था, यहाँ पर ग्राम है। देखो यहाँ पर कितना जाएगा 1000 ग्राम आएगा, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। हाँ ग्राम में है, सॉरी वही तो मैं वही थोड़ा सा डाउट में था। चलो आ जाओ, देखो क्या करना है बेटा, हमें 5 kg 413 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितने ग्राम बेटा 1000 ग्राम, ठीक है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो 5 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 5000 ग्राम हो जाएगा, और पहले से कितना 413 ग्राम है, तो 5000 प्लस 413 ग्राम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5413 ग्राम। ओके चलिए आगे आ जाता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। हमें किलोमीटर को ऐसे मीटर में कन्वर्ट करना है। अगला क्वेश्चन, लीटर को बेटा हमें क्या है, एच लीटर को हमें किस में, लीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे देखो, कन्वर्ट द ग्राम को हमें किलोग्राम में, अब उल्टा करना है, ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा, किलोग्राम में और ग्राम में। अब देखो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू हमें पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। अब कितनी वैल्यू हमारे पास में 3892 है, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, 3 पॉइंट इधर खिसकेंगे बेटा, तो 3.892 किलोग्राम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 3 किलोग्राम और 892 ग्राम, आंसर आ गया। ऐसे आप लोगों को रिमेनिंग को कन्वर्ट कर लेना है, ऐसे मीटर वाले को कन्वर्ट करना। देखो ये 6945 मीटर दिया है और किलोमीटर दिया है, और हमें पता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल्स टू कितने किलोमीटर 1/1000 किलोमीटर बेटा। और कितना दिया देखो 6945 है, डिवाइड बाय कर दो 1000, 3 पॉइंट इधर जाएंगे, 6.945 मतलब क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर और 945 मीटर। बस ये करना है। चलो आगे मूव करते हैं, ऐसे इस वाले क्वेश्चन में करना है। चलो आगे मूव करते हैं। अब एडिशन आ जाएगा। एडिशन में क्या करना, देखो क्या करना है, ऐड द फॉलोइंग। अब हमें इनको ऐड करना है। जैसे देखो 37 किलोग्राम 415 ग्राम और 98 किलोग्राम और 678 ग्राम, तो क्या 37 किलोग्राम 415 ग्राम, देखो क्या बोला गया 37 किलोग्राम है बेटा और 415 ग्राम है, ठीक है। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम को लिखेंगे, ये याद रखना, 98 किलोग्राम और 678 ग्राम है। ऐड कर दो दोनों को, क्या कर दो बेटा ऐड कर दो। ऐड करने के बाद में क्या आएगा देखो 8 और 5 13 का 3 1 कैरी, 7 और 1 8 और 1 9, 6 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 12 का 2 1 कैरी, ये इतना क्या हो जाएगा बेटा ग्राम हो जाएगा, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर किलोग्राम लिखेंगे, 8 और 7 15 और 1 16 1 कैरी, ठीक है। और ये कितना बेटा 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। 3 और 1 4 4 और 9 कितना हो जाएगा बेटा 13, तो 136 किलोग्राम और 293 ग्राम, ठीक है। बस ऐसे जस्ट आपको ऐड करने हैं, किलोग्राम को किलोग्राम के नीचे लिखना, ग्राम को ग्राम के नीचे लिखना। चलो बेटा आगे मूव करते हैं। आगे ऐड द फॉलोइंग, ये भी ऐसे ऐड करने हैं। वो ग्राम वाले दिए हैं, किलोग्राम वाले दिए हैं, ये वाले किस में आ गया किलोमीटर में आ गया, ये किस में आ गया लीटर में आ गया। अब आगे आ जाता है हमारा क्या बेटा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किलोग्राम को किलोग्राम से सब्ट्रैक्ट करो। देखो जैसे 32 kg 530 ग्राम है और 42 kg और 735 ग्राम है, तो क्या करेंगे बेटा 42 kg और कितना है बेटा 735 ग्राम है, कर दो माइनस। देखो ग्राम ऐसे लिखेंगे हम लोग 502, किलोग्राम ऐसे लिखेंगे 01, 10 kg 205 ग्राम, क्या है बेटा 10 kg 205 ग्राम। ओके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ऐसे। अभी देखो ये किलोग्राम वाला है, ये किलोमीटर वाला है, ये लीटर वाला है, ऐसे सभी के सभी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सिंपल है, बस मल्टीप्लिकेशन पे आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे देखो
जैसे 600 ग्राम को मल्टीप्लाई करना है 8 से, 600 ग्राम को बेटा मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो कितना आ जाएगा 0048 ग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अब 4800 ग्राम आ गया ये। ठीक है, अब हम लोग इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 किलोग्राम और कितना आ जाएगा 800 ग्राम। अगर जो हम लोग इसको कन्वर्ट भी करके लिखना चाहिए, और अगर जो आप ये भी आंसर लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 4 किलोग्राम 800 ग्राम कैसे याद, देखो 1 किलोग्राम इक्वल्स टू कितना होता है बेटा 1000 ग्राम। सो बेटा 1 ग्राम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। वैल्यू कितने हमारे पास में 4800 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा 4.800 हो जाएगा बेटा 800, यानी कि 4 किलोग्राम और 800 क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। बस इस तरीके से हमने इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। ओके बच्चे, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने ग्राम की मल्टीप्लिकेशन कर ली, यहाँ पर किलोग्राम की करनी है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारा डिवाइड। डिवाइड में देखो कैसे करना है, आ जाओ डिवाइड कर लेते हैं। चलो देखो हमें क्या है 8 किलोग्राम और 352 ग्राम दिया है, इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या दिया बेटा, देखो 8 4 2 ज़ा 8, 3 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा 5 लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये ग्राम हो गया बेटा, इतना किलोग्राम हो जाएगा ये। आगे क्या जाएगा 4 8 ज़ा 32, 3 2 4 8 ज़ा 32, इतने ग्राम, तो 2 किलोग्राम और 88 ग्राम, ये हमारा क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। ऐसे सिंपली हम लोगों को हर एक क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या करना है, अगले क्वेश्चन में किलोग्राम दिया है, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है किलोलीटर दिया है, इनको जस्ट ऐसे डिवाइड करके लिखना है। चलो आ जाओ, अब आ जाती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करना बेटा, देखो अ बास्केट कंटेन्स 5 kg 340 ग्राम potatoes, 4 kg 490 ग्राम tomatoes and 3 kg 680 ग्राम cabbage. Find the total weight of the vegetable in the basket. देखो बेटा एक बास्केट है जिसके अंदर 5 kg 340 ग्राम क्या है बेटा पटेटो है, 4 kg 490 ग्राम क्या है टमाटो है, और कैबेज कितना है 3 kg 680 ग्राम। तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड कर दो, जो फाइनल रिजल्ट आएगा ऐड करके पता लग जाएगा कि बकेट में टोटल कितना वेट है। अगला क्वेश्चन बेटा, महेश वेट 480 kg 375 ग्राम एंड दानिश वेट 39 kg 489 ग्राम। बोथ फ्रेंड स्टेप ऑन अ वेटिंग स्केल टुगेदर, हाउ मच वेट विल दी स्केल शो। अब देखो देखो बेटा महेश है जिसका वेट कितना 48 kg 375 ग्राम, और दिनेश है जिसका वेट है 39 kg 489 ग्राम। अब वो दोनों के दोनों एक साथ वेटिंग मशीन पर खड़े हो गए, तो वेट मशीन कितना वेट शो करेगी, दोनों का जितना टोटल वेट होगा। टोटल करने के लिए हमें ऐड करना पड़ता है, तो इन दोनों को क्या कर दो बेटा ऐड कर दो। फर्स्ट क्वेश्चन में भी ऐड करना है, सेकंड में भी ऐड करना है। अगला क्वेश्चन, एन एमपीटी 10 लीटर कैन इज फिल्ड विद 5 लीटर 350 ml मिल्क एंड 2 लीटर 185 ml वाटर। फाइंड हाउ मच मोर क्वांटिटी कैन बी पोर्ड इन द कैन। देखो बेटा एक 10 लीटर का एमपीटी कैन है, यानी कि एक 10 लीटर का खाली कैन है, ठीक है, उसके अंदर 5 लीटर 350 मिलीलीटर क्या कर दिया गया, मिल्क को डाल दिया गया, और मिल्क के साथ में 2 लीटर 185 मिलीलीटर वाटर को भी डाल दिया गया। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले बेटा क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता लग जाएगा ऐड करके कि टोटल हम लोगों ने कितना अमाउंट अभी तक कैन के अंदर डाला। ठीक है, अब बाद में क्या पूछा गया कि हम और कितनी चीज़ उसके अंदर पोर कर सकते हैं कैन के अंदर। तो कितनी चीज़ पोर कर सकते हैं, जो इन दोनों को ऐड करके आएगा उसको बेटा 10 लीटर में से माइनस कर देना, तो पता लग जाएगा कि हम लोग और कितना लीटर पोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन, रमेश हैज़ 100 मीटर लॉन्ग रोप। रमेश के पास 100 मीटर क्या है, एक लंबी रोप है बेटा। ही कट 2 पीसेस फ्रॉम इट ऑफ लेंथ 38 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 49 मीटर 18 सेंटीमीटर। अब उसने क्या कर दिया, उस रोप में से 100 मीटर की रोप में से
2 पीस कट कर लिए, एक पीस की लेंथ ये रही और दूसरे पीस की लेंथ ये रही। फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग रोप। अब हमें रिमेनिंग रोप की लेंथ फाइंड करनी है। तो पहले क्या करना पड़ेगा बेटा कि उसने जितने पीसेस कट किए हैं, कितनी लेंथ किया टोटल, वो उन दोनों को ऐड करो और जो टोटल लेंथ थी उसमें से माइनस कर दो। यानी क्या होगा बेटा, ये दोनों आपस में क्या होगा बेटा, ऐड होंगे और जो इनका टोटल होगा वो 100 में से माइनस होगा। ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन। अब मिल्कमैन सोल्ड 178 लीटर 515 मिलीलीटर मिल्क ऑन फर्स्ट डे, 215 लीटर 860 मिलीलीटर ऑन सेकेंड डे एंड 318 लीटर 540 मिलीलीटर ऑन थर्ड डे। वॉट क्वांटिटी ऑफ मिल्क डिड ही शेल ऑल 3 डेज। देखो एक मिल्कमैन है जिसमें इधर 3 दिन का डाटा दिया हुआ है उसका कि फर्स्ट डे इतना मिल्क सेल किया, सेकंड डे इतना और थर्ड डे इतना। तो पूछा गया है टोटल 3 डेज में उसने कितने लीटर मिल्क को सेल किया। तो तीनों को बेटा ऐड कर दो, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है बच्चे, बात क्लियर है। चलिए आगे मूव करते हैं, वर्कशीट को सोल्व करेंगे बेटा। 5 kg 50 ग्राम इक्वल्स टू 5 kg 50 ग्राम इक्वल्स टू बेटा कितना आ जाएगा 6050 ग्राम, क्योंकि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने डेन, 1 मीटर इक्वल्स टू बेटा कितने डेन, 1 मीटर इक्वल्स टू बेटा कितने डेन, जल्दी बोलो। 1 मीटर को डेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा 10 डेसीमीटर, अगर जो डेसीमीटर में कन्वर्ट करता है। पर लेकिन यहाँ पर बेटा देखो डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या जाएगा बेटा 10 डेसीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट 7500 मिलीलीटर को किस में कन्वर्ट करना बेटा, सेंटीलीटर में। ठीक है, तो ये टेबल देख करके खुद से सोल्व करना, टेबल देख करके खुद से सोल्व करना कि इसको 10 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 किलोमीटर 500 मीटर प्लस 15 मीटर 85 मीटर। तो बेटा यहाँ पर टोटल क्या होगा, 1 मिनट, ये किलोमीटर होगा, पहले तो इसको ठीक करो। ये बेटा क्या होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, ये किलोमीटर होगा बेटा यहाँ पर। तो अब इन दोनों को ऐड करके लिख देना, कितना आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा 0 5 13 का 3 और 40, ये आ जाएगा। ओके, 5815 सेंटीमीटर को हमें डिवाइड करना है 18 से। देखो 5850 सेंटीमीटर को बेटा डिवाइड करना है 18 से। ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, देखो इसको 18 से डिवाइड कर देना, सिंपली जो आंसर आएगा वो आप टिक कर देना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। राइट द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ की बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर। द लोवेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी की लोवेस्ट यूनिट क्या होती है, खुद से करना। हाउ मैनी मिलीलीटर मेक अ लीटर, कितने मिलीलीटर की जरूरत है बेटा लीटर को बनाने में, खुद से सोल्व करना। टेबल लर्न होगी तो सब जरूर सोल्व कर लोगे। द बेसिक यूनिट ऑफ मास, मास की बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा, वेट की बेसिक यूनिट क्या होती है, ग्राम किलोग्राम, ये सारी चीजें। ग्राम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मास। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ मीटर ही होती है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अब इन्हें हमें कन्वर्ट करना है। अब इन वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना बेटा, कन्वर्ट करना। देखो 5 मीटर 35 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। क्वेश्चंस पीछे सोल्व किए, कन्वर्ट करके हर एक क्वेश्चन को लिख लेना। चलो वर्ड प्रॉब्लम दी है कुछ, देखो कर लेते हैं। द वेट ऑफ 15 बैग्स ऑफ सीमेंट इज 753 kg 675 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द ईच बैग ऑफ द सीमेंट। हमें हर एक वेट निकालना है, हर एक बैग सीमेंट के बैग का वेट निकालना। तो क्या करेंगे, 753 kg 675 ग्राम को 15 से डिवाइड कर दो बेटा, जो आंसर आएगा उतने हमारे सीमेंट के बैग का एक बैग का वेट होगा। ओके, अ वाटर टैंक हैड 500 लीटर 280 मिलीलीटर ऑफ वाटर इनटू इट। इफ 329 लीटर 595 मिलीलीटर ऑफ इट वाज यूज्ड, हाउ मच वाटर लेफ्ट इन द टैंक। देखो टोटल इतना वाटर था, इतना वाटर बेटा यूज हो गया, तो कितना वाटर बचेगा, दोनों को आपस में माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि कितना वाटर अब टैंक के अंदर बचा है। ओके बेटा, तो इसी के साथ में हमारे चैप्टर खत्म हो गया और बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए दिए हैं बेटा। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो क्या था, स्टार्टिंग में जो आप लोगों के
टेबल थी जो वो मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पूरी टेबल आप लोगों को लर्न होनी चाहिए। अगर जो वो टेबल लर्न है तो बेटा आप लोग इजीली क्वेश्चन कर लोगे। ओके बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क चेक करा लेना टीचर से और कंप्लीट होमवर्क अपना कर लेना। ओके बेटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में डाटा हैंडलिंग पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय बेटा।